हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के बेटे का विवाह समारोह। गोवा में आयोजित विवाह समारोह मौके पर परिवार समेत पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कुल्लू के भट्टी में 33 केवी ट्रांसफर का मामला। पूर्व बीजेपी सरकार पर भड़के सीटीएस सुंदर सिंह ठाकुर का ट्रांसफार्मर मामले में जनता के साथ हुआ धोखा। शिमला में ऐतिहासिक टाउन हॉल में खुलेगा हाई एंड कैफे। 13 लाख हर महीने नगर निगम को होगी आय। कई तरह के खाने की चीजों की होगी मुहैया। शिमला में बीते 24 घंटे में मौसम ने बदली करवट। ऊंचाई वाले इलाके में हुई बर्फबारी। 11 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहे। और एबीवीपी छात्र संगठन के 75 साल हुए पूरे। एबीवीपी ने मंडी में जिला सम्मेलन कार्यक्रम का किया आयोजन। जयंत भारद्वाज रहे मुख्य अतिथि। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू परिवार सहित हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के सुपुत्र अमोघ आलेंकर के गोवा में आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुए हैं और वर वधू को आशीर्वाद दिया है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। और जिला कुल्लू की लग घाटी के भट्टी में 33 केवी बिजली के ट्रांसफार्मर के मामले में पूरी घाटी के जनता के साथ धोखा हुआ है। पूर्व बीजेपी सरकार ने इस मामले में अक्टूबर महीने में ट्रांसफार्मर का सिर्फ कागजों में उद्घाटन किया है, लेकिन आज तक इसकी सुविधा जनता को नहीं मिल पाई है। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि जब उन्होंने इस बारे में बिजली बोर्ड के अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार के समय में मात्र कागजों में इसका उद्घाटन किया गया है, जबकि धरातल पर यहां ना तो स्टाफ की तैनाती की गई है और ना ही यहां पर 33 केवी बिजली यहां लोगों को मिल पा रही है। ये होती है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी एक मतलब उसका एक चरणबद्ध तरीके से बनती है। मुझे ये लगता है कि वो अभी उन्हें ये समझ आना चाहिए कि जनता ने उनको नकारा है, जयराम ठाकुर जी को नकारा है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में फैसले ही नहीं ले पाते थे। आज हमने फैसले लिए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। जब लागू किया है तो हमारी जिम्मेवारी है। वो तो कहते थे, यही अधिकारी थे, यही अफसर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, यही कहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू हो ही नहीं सकती है। आज जब हमने लागू किया है तो आप देखिए इसके रिजल्ट भी आएंगे और जो हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, सभी वर्गों को इसका फायदा भी मिलेगा। और राजधानी शिमला में ऐतिहासिक भवन टाउन हॉल में जल्द हाई एंड कैफे खुलने जा रहा है और इस को लेकर दिल्ली की एक कंपनी के साथ नगर निगम ने समझौता कर लिया है और कंपनी हर साल हर महीने नगर निगम को 13 लाख किराए के रूप में देगी। कंपनी द्वारा टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कंपनियों को काउंटर मुहैया करवाएगी और जहां लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह के खाने की चीजें मुहैया हो सकेंगी। और इसको लेकर बीते दिनों दिल्ली की कंपनी के साथ MOU भी साइन किया गया है। ये कैफे टाउन हॉल के धरातल मंजिल में खोला जाएगा। MC में हमने एक हाई एंड कैफे खोलना था जो टाउन हॉल का ग्राउंड फ्लोर है और उसके लिए हम ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो HPIDB ने की है। हम उनके भी धन्यवादी हैं और उन्होंने इस टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके वहाँ पे जो है एक जो पार्टी है उसको ये टेंडर दिया है। तो इसके अंदर कंसेशनिंग पार्टी MC होगी, वह कंसेशनर वो पार्टी। और प्रदेश में बीते 24 घंटे में मौसम ने करवट बदल ली है और जिससे लाहौल स्पीति
किन्नौर कुल्लू के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में रुक रुक कर बूंदाबूंदी हो रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है और कहा है कि 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में लाहौल स्पीति के कोकसर में 41 सेंटीमीटर, किलोंग में 23 सेंटीमीटर और कोठी में 35 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया है कि शिमला और किन्नौर में पिछले सालों की तुलना में कम बर्फबारी हुई है। बारिश पिछली तुलना में -16% कम है। शिमला से ये खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 11 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। मौसम वैज्ञानिक की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। हल्की बर्फबारी होने की यह आशंका, ऊपर वाले हिस्सों में बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। शिमला से यह खूबसूरत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। 11 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। तो प्रदेश में मतलब मेनली बहुत से स्टेशनों पे वेदर ख़राब रहा है और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, यहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अगर अमाउंट की बात करें तो जो हाईएस्ट स्नोफॉल थी वो 41 सेंटीमीटर कोकसर में लाहौल स्पीति में रिपोर्ट की गई थी। वहीं किलोंग में 23 सेंटीमीटर के आसपास। कोठी की बात करें वहाँ 35 सेंटीमीटर रिपोर्ट की गई थी। शिमला की बात करें तो वहाँ हल्की मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट की गई है स्नोफॉल हाई रीचेज में, और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। और बारिश की बात करें तो मनाली, चंबा में आपके मॉडरेट जैसे 40 mm के आसपास बारिश रिपोर्ट की गई है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऊना और हमीरपुर है, यहाँ पे 1-2 स्थानों पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। अभी ये जो एक्टिविटी है ये आज भी जारी रहेगी और कल भी जो हमारे मिड हिल्स और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हल्की बारिश और जो हाई रीचेज में स्नोफॉल होने की संभावना है। और एबीवीपी के 75 वर्ष पूरे होने पर एबीवीपी की ओर से प्रदेश के सभी जिला मंडी के सांस्कृतिक सदन में एबीवीपी ने जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि जयंत भारद्वाज और विशिष्ट अतिथि प्रदीप ने शिरकत की है। सम्मेलन में कॉलेज और स्कूल के प्रथम आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है और कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। छात्र संगठन ने शहर में शोभा यात्रा भी निकाली। तो ऐसे कि जैसा हम सभी भली भांति परिचित है कि 75वें वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे हुए हैं और इसी तरह से हमने हर जिला में जिला सम्मेलनों का आयोजन किया है। तो हर जिलाओं के भांति यहाँ पे भी मंडी जिला में भी हमने एक जिला सम्मेलन आयोजित किया है, जो कि हमारा सांस्कृतिक सदन में रहा। और इसमें हमने जितने भी हमारी मंडी जिला के स्कूल थे और कॉलेज में जितने भी बच्चे जो उत्तीर्ण आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। और इसमें हमारी शोभा यात्रा का भी जो रहा, शोभा यात्रा हमारी सांस्कृतिक सदन से इंदिरा मार्केट तक, वहाँ पे उसका खुला मंच रहेगा। तो ये हमारा कार्यक्रम रहा। और सिरमौर जिला में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नाहन में आयोजित हुई है और जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त RK गौतम ने की है। और इस बैठक में नशे को बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने और नशे की आदत से ग्रसित युवाओं को मुख्य धारा में लाने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। सिरमौर जिला में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नाहन में आयोजित की गई है और जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त RK गौतम ने की है। और इस बैठक में नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने और नशे की आदत से ग्रसित युवाओं को मुख्य धारा में लाने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से
पोंटा में एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी जो नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक की गई है और जिले में जो नशा है उसको कैसे बढ़ने से रोका जाए और जो बच्चे इसमें इसकी चपेट में आ गए हैं, जो फैमिलीज आ गई, उनको कैसे दोबारा से रिफॉर्म किया जाए, कैसे उनको वापस नशे से उसको मुक्ति दिलाई जाए, उसके बारे में इसमें चिंतन किया गया। और इसमें डिसाइड किया गया कि एक तो हमारा जो एक नशा मुक्ति केंद्र रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो है वो पोंटा में जहां हमारी एक लैंड खाली है वहां पे चलाया जाएगा बिल्डिंग। और केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए अभिभावक बचत कर सके और इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है और जिसके तहत डाकघरों में 250 रुपए से लेकर इस योजना में पैसे जमा किए जा सकते हैं ताकि भविष्य में ये पैसे बच्चियों की पढ़ाई और शादी में काम आ सके। और इन दिनों इस योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और जिसमें डाक विभाग के फील्ड कर्मचारी बच्चियों के अभिभावकों को इस बारे में जानकारी देकर उनके खाते खुलवा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत डाक विभाग जो है 10 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खातों की योजना को लेके आया है। यह योजना 2015 से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बच्ची के लिए 250 रुपये कम से कम राशि के साथ यह खाता खुलता है। एक वर्ष में 1000 रुपये राशि जमा करना आवश्यक है। यह खाता इस खाते में 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्ची को इस खाते का आधी राशि जो है वो निकासी के लिए दी जा सकती है और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इस खाते की परिपक्वता अवधि। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।